नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज बताने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे है, सिंगापुर निफ्टी क्या दर्शा रहा है। तो सिंगापुर निफ्टी तो थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा है, क्योंकि एक समय था जब 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिली। हालांकि अभी भी करीब 45 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। और इस गिरावट का कारण सबसे बड़ा तो ये है कि पोलैंड से जिस तरह की खबरें आई है कि वहाँ पे मिसाइल गिरी है और कुछ लोग वहाँ पे उसका इम्पैक्ट भी देखने मिला है। और तरह तरह की खबरें कि रशिया ने मिसाइल गिराई या फिर किसने गिराई, उसकी अब तक औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, वो टेंशन जो है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है आपको शायद सिंगापुर निफ्टी और अक्रॉस एशियन मार्केट्स देखने मिला, जिसके कारण एक नीजक रिएक्शन देखा गया। वहाँ से फिर से थोड़ा बहुत अब रिकवरी हो रही है। ओवरनाइट क्यूज देख लेते हैं। तो देखिए, एशियन मार्केट्स आपको अक्रॉस लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स ये भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको दबाव ही देखने मिल रहा है। देखिए, लेकिन ओवरनाइट जो क्यूज थे वो यूएस के मार्केट से अच्छे थे। डाउ जोन्स, नैस्डैक सब जगह अच्छे खासे गेन्स देखने मिले। इनफैक्ट अगर ये सुबह पोलैंड की खबर नहीं आती तो शायद सिंगापुर निफ्टी भी आपको तेजी में देखने मिलता, क्योंकि यूएस के मार्केट से क्यूज अच्छे थे। बॉन्ड डील्स लगातार अब गिरते जा रही है। डॉलर इंडेक्स जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी देखने मिल रही है। तो काफ़ी सारे संकेत थे जो हमारे मार्केट को सपोर्ट करते। लेकिन ये सुबह की खबर ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मूड माहौल बिगाड़ दिया। उसके कारण थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है। और यूएस के मार्केट्स को अगर आप छोड़ दें तो हमारी खुद के जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है ना आशीष, वो काफ़ी अच्छी है। 2 दिन के कंसोलिडेशन को कल हमने ब्रेक किया है। ये कल काफ़ी अच्छी बात थी। अगर आज मूड माहौल सुबह खराब नहीं होता तो शायद वो कंटिन्यूशन मूव आपको जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिलता और मेरे टीम में फिर सबके सब खरीदारी के कॉल होते हैं। लेकिन क्योंकि मूड माहौल ख़राब है, इसके लिए 2-3 बिकवाली के कॉल्स मैंने अपने टीम में रखे हैं एज अ सेफ्टी बेट। बिल्कुल, सेफ्टी बेट के तौर पर आपने अपने जो लिस्ट है इसमें बिकवाली के कॉल्स शामिल किए। लेकिन खास बात है कि बाजार में देखिए ट्रिगर्स अब के अभाव हो गया। क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट खत्म हो गए, अब कुछ नया आ नहीं रहा है। खबरों के लिहाज से भी देखिए तो स्टॉक्स पे से कुछ नहीं हो रहा। अगर आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो सिवाय पोलैंड के हमारे पास कुछ भी नहीं है। संकेतों का अभाव है। ऐसे में जो है बाजार आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, दोनों तरफ के मौके देगा। तो यहाँ पर फोकस करके चलना है। फिलहाल 47 अंकों की गिरावट है। एसजीएक्स निफ्टी देखकर वरुण मुझे तो डर नहीं लग रहा। इसके लिए मैंने कोई भी बिकवाली वाला जो स्टॉक है अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। कैश के स्टॉक ऐसे चुने जहां पर देखिए बाजार में ज़्यादा भी उतार चढ़ाव होता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी चाल चलते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के साथ मैंने अपनी लिस्ट बनाई है। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए कैश का स्टॉक। बीबी फिनटेक, यहाँ पे खरीदारी करने की सबसे पहले सलाह दे रहा हूँ। 400 रुपये के लक्ष्य के लिए आज खरीदारी करके चलेगा। 380 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे बेसिकली खबर है कि सीएलएसए ने अपनी कवरेज जो है पीबी फिनटेक पे शुरू की है। प्राइस टारगेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 600 रुपये का प्राइस टारगेट जो है वो इस काउंटर पे दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका एक बड़ा इंपैक्ट जो है आपको पीबी फिनटेक पे देखने मिलेगा। इसके लिए आज आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा। 400 रुपये के लक्ष्य के लिए 380 का रखना है स्टॉप लॉस। आशीष, मैंने तो सीएलएसए की पिक उठा ली है, आपने क्या लिया? मैंने टेक्नो पिक ली है, जिंदल 100। यहाँ पर आपको खास फोकस करके चलना चाहिए। ये डीआई पाइप्स वाला बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं या फिर पिग आयन बनाने वाली कंपनीज़ हैं, इनके लिए पिछले 3 महीने काफ़ी चुनौतीपूर्ण देखने को मिले थे, क्योंकि जिस प्रकार से कीमतें लगातार घट रही थी तो इन स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट आप वेल्सपन कॉप को भी देखें तो एक तरफा तेज़ी के बाद बड़ा करेक्शन यहाँ पर भी देखने को मिला। और जिंदल 100 में भी ऐसा हुआ, जब तेज़ी आ रही थी तो एक बड़ी तेज़ी आ रही थी, लेकिन फिर यहाँ पर करेक्शन भी देखने को मिला। अब जो स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है चार्ट पर, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बन गई। आप डेली चार्ट पर भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वीकली चार्ट पर भी बड़ी आसानी से आपको ये ट्रेंड लाइन दिख जाएगी। तो वहाँ को ये नेगेट करने जा रहा है, मतलब ये जो बेरिश स्ट्रक्चर बना है अब इसको नेगेट करके ऊपर के मूव देने के लिए तैयार हो रहा है। तो जिंदल 100 यहाँ पर आप ट्रेडिंग बेट लेके चल सकते हैं। 92 रुपये के लक्ष्य के लिए 87 रुपये 75 पैसे की क्लोजिंग है। आप 86 रुपये का लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। अच्छी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बढ़ते फ्यूचर्स की कैटेगरी की ओर, तो देखिए बाजार में जब भी नर्वसनेस होती है तो काफ़ी हद तक हमने देखा कि आईटी फार्मा जो है ये बाजार को थोड़ा सा सहारा देते हैं। और आईटी में आप बात करें तो वैसे भी कल नास्डैक अगर आप स्पॉट देखें तो अच्छी खासी तेज़ी के साथ ही बंद हुआ। इनफैक्ट ओपनिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई थी, 2.5% के गेंस के साथ जो है कल नास्डैक 8 बजे के करीब भारतीय समय अनुसार खुला था। तो वहाँ पर अभी भी इन्फोसिस का एडीआर अगर आप देखें तो 1% की तेज़ी दिखा रहा है। तो खरीदारी करने में कंफर्ट आ रहा है और वैसे भी स्ट्रक्चर बढ़िया। अगर ऐसा हुआ कि आज भी गिरावट देखने को मिली तो यहाँ पर तेज़ी से रिबाउंड भी आएगा, क्योंकि सेटअप बहुत अच्छा है इन्फोसिस का, एक बार देखने लायक है। तो एसजीएक्स निफ्टी भी आप देखें तो हल्की सी रिकवरी दिखा रहा है, कोई बड़ी रिकवरी नहीं है, लेकिन केवल 36 अंकों की गिरावट फिलहाल शेष रह गई है। तो 1615 रुपये का ट्रेडिंग लक्ष्य है इन्फोसिस के फ्यूचर्स में और 1588 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस।
चलिए मेरे तरफ से फ्यूचर्स में बिकवाली के कॉल शुरू हो चुके हैं और सबसे पहले एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पे आप बिकवाली कीजिएगा। कमज़ोर बाजार में वैसे भी कमज़ोर रहता है। 1890 के लक्ष्य के लिए आपको बिकवाली करना है, 1975 का स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि कमज़ोर बाजार में वैसे ही कमज़ोर रहता है और चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो कमज़ोरी साफ नज़र आ रही है। मुझे याद है इसके पहले जब मैंने इसमें बिकवाली के कॉल दिए थे तब ये काउंटर शायद 2200-2300 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से लगातार कमज़ोरी देखने मिली थी और कल तो इसने अपने 2000 के जो लेवल्स है उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रेशर और बन सकता है। मार्केट का मूड माहौल थोड़ा भी खराब हुआ ना तो इस काउंटर की पक्का धुलाई होने वाली है। इसके यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा। 1890 के लेवल्स के लिए वैसे भी काफ़ी कमज़ोर चार्ट है। अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी और ऑप्शंस में ONGC का 145 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 2.3 के लक्ष्य के लिए 1.3 का स्टॉप लॉस रखेगा। देखिए कच्चे तेल में वैसे भी ओवरनाइट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिली है। यूएस में जो इन्वेंट्रीज है वो कम हुई है तो उसका इम्पैक्ट जो है कच्चे तेल पे हुआ है, इसके लिए कच्चे तेल में उछाल देखने मिला है। लेकिन इससे भी बड़ा रीज़न ये है कि CLSA की एक रिपोर्ट आई है, इस कंपनी पे खरीदारी की सलाह तो दी है, लक्ष्य बढ़ा दिया है, 210 से बढ़ा के 225 का कर दिया है। तो इसके चलते आज ONGC में आपको तेज़ी देखने मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदना है। वैसे भी कल हमने देखा था कि जितने भी ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां थी उनमें अच्छे खासे गेंस थे। हालांकि नतीजों के बाद कल ही ONGC में करीब 2% के आसपास की तेज़ी थी, लेकिन आज दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जिसकी वजह से हो सकता है कि ONGC में फिर से तेज़ी देखने मिले। इसके लिए यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। करीब करीब 2.3 के आसपास के लक्ष्य जो है ये कॉल ऑप्शन आपको दिखा सकता है। आशीष, हाँ बोलिए। फ्यूचर्स में तो मैंने IT खरीद लिया, ONGC पर आप बाय कॉल दे, सरकारी कंपनी है तो सरकारी कंपनी लेकिन CLSA है ना मैंने सिर्फ CLSA की रिपोर्ट के चलते यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी आज। मैं एक चीज़ के लिए श्योर हूँ, आपके साथ काफ़ी टाइम से शो कर रहा हूँ कि अगर आज खबरों का भाव नहीं होता ना तो ये स्टॉक आपकी लिस्ट में नहीं होता पक्का नहीं होता ये काउंटर में, क्योंकि सरकारी कंपनियां मैं अपनी लिस्ट में ज़्यादा रखता भी नहीं हूँ। हाँ इक्का दुक्का रखता हूँ या फिर इस तरह के ट्रेडिंग बेट्स है। लेकिन हाँ आपने देखा होगा कि मेरे टीम में एक मिस्टर धातुजा जो मेरा फेवरेट काउंटर हुआ करता था, उसके अलावा ज़्यादा काउंटर्स नहीं है। तो स्टॉक फ्यूचर्स की बात कर ली हमने। IT स्टॉक मैंने बताया आपको, इन्फोसिस। अब ऑप्शंस में देखिए फार्मा कंपनी पसंद आ रही है, वो है ग्लेनमार्क। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कंफर्ट आ रहा है वरुण, चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट धीरे धीरे ब्रेकआउट दे रहा है। इसमें क्या हो गया है, 2-2.5% की गेंस के साथ हाई राइज का फॉर्मेशन यहाँ पर डेली चार्ट पर देखने को मिल रहा है। एक तरफा बड़ी तेजी नहीं आ रही, कोई बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, छोटे छोटे मूव्स आ रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है बहुत शानदार है। इनफैक्ट स्टॉक अगर आप देखें तो अपने मई के हाइज को तोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है, इसके पार जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते 435 के कॉल के लिए। और जैसे कि ऑप्शंस में ट्रेड करें तो सबसे अच्छी बात है कि लॉट साइज का फायदा मिलता है। तो अगर हमें 2, 3, 4 रुपये का भी मूव मिलता है ना तो इंट्राडे के लिहाज से काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है। तो यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे 435 के कॉल में। 9 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस, 11 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है। आपको 16 रुपये तक के जो लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और अच्छी तेज़ी ग्लेनमार्क यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा है, खरीदारी करके चल सकते हैं। बात करते हैं टेक्नोपिक की, तो टेक्नोपिक के लिहाज से देखिए एक स्टॉक है जहां पर बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है, DCB बैंक। यहां पर आपको करनी है खरीदारी। 11 महीने के कंसोलिडेशन के पार निकल चुका है ये स्टॉक। अच्छी क्लोजिंग कल के सत्र में देखने को मिली। आज अगर गिरता भी है, सस्ता भी मिलता है तो भी यहां पर कन्विक्शन आ रहा है खरीदारी करने का। 135 रुपये का टारगेट है और 115 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से टेक्निकल पिक है एक्सिस बैंक। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। कल आपने देखा था कि सेकंड हाफ में इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली थी और इसके चलते आज भी तेज़ी हो सकती है। 875 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। 850 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। जो बल्क डील्स हुई थी इस काउंटर में कुछ दिनों पहले सरकार ने जो हिस्सा बेचा था उसके बाद हमने देखा था कि इस काउंटर में प्रेशर देखा गया था, लेकिन कल इस काउंटर में निश्चित तौर से काफ़ी बेहतरीन रिकवरी थी और सेकंड हाफ में खासकर अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। तो मेरे ख्याल से ये मोमेंटम जो है आज भी कंटिन्यू हो सकता है। इसके लिए एक्सिस बैंक में आपको खरीदारी करना है। 875 के लक्ष्य के लिए 850 का रखेगा स्टॉप लॉस। तो चलिए टेक्निकल स्टॉक तक तो पहुंच चुके हैं, लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक। वरुण प्लीज बताइए। चलिए फंडा पिक मेरी तरफ से एक IT काउंटर है, वो है कोफोज। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 4050 के लेवल के लिए 3930 का आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि आशीष ने आपको बताया था कि नाज़ाक में जो तेज़ी हुई है उसके चलते IT काउंटर में तेज़ी हो सकती है। इसके लिए मैंने इस काउंटर को अपनी टीम में चुना है। यहाँ पे आज आप एक ट्रेडिंग बेट लेके चल सकते हैं। तो कोफोज मेरे तरफ से फंडा पिक है। अच्छा, मेरी तरफ से यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। वैसे भी अगर आप देखें तो जो दिसंबर तिमाही होती है लिकर कंपनी इसके लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। साथ में यूके और भारत के बीच में जो FTA एग्रीमेंट्स है इसका भी एक लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। तो 4 से 6 महीने का नज़रिया बनाइए। 1050 रुपये के पार जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, खरीदारी करके चल सकते हैं।
निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है टेक्समैको रेल। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए रेलवे स्टॉक्स में अपने आपका एक बड़ा बस देखने को मिल रहा है। आप आरवीएनएल को देखिए, टेक्समैको रेल जो स्टॉक मुझे पसंद है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आरवीएनएल मेरी लिस्ट में बहुत रिकरिंग रहा था और उसने 1 महीने के अंदर 65% का रिटर्न दिया है। काफ़ी बार इस स्टॉक की चर्चा मैंने की। रेलटेल आपको बताया, इरकॉन इंटरनेशनल पर खरीदारी करने की राय दी और वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट अब ऐसे भी स्टॉक्स में मूव आएगा क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत ज़बरदस्त है। 10,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और मार्केट कैप है केवल 1670 करोड़ का। तो 69 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए टेक्समैको रेल 12 महीने का समय बनाकर खरीदारी करें। चलिए मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है वेल्सपन इंडिया। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 4 से 6 महीनों में 100 रुपये के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। देखिए फंडामेंटल्स अच्छे हैं, यहाँ से काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ जो है वो आपको टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी खासकर जो एक्सपोर्ट रिलेटेड है उसमें देखने मिलेगी। इसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया था कि ये सीज़न जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी बेहतर होता है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वैसे भी आना शुरू हो चुके हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने मिलेगा। इनफैक्ट अब तो वॉलमार्ट ने भी अपनी जो ग्रोथ गाइडेंस है इस साल के लिए उसको बढ़ा दिया है। खासकर अगर आप देखेंगे तो ग्रोसरी सेगमेंट में उन्होंने जो ग्रोथ गाइडेंस है वो बढ़ाया है। बाकी जो सेगमेंट्स है उनमें उनका कहना है कि जो इन्वेंट्रीज है वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि नई इन्वेंट्री बिल्टअप होगी। उनका तो फेस्टिव सीजन भी चल रहा है तो कहीं ना कहीं ऑर्डर जो है वो मिलना भी शुरू हो चुके। तो इसका इम्पैक्ट जो है वेल्सपन इंडिया जैसे काउंटर्स पे देखने मिलेगा। ऊपर से काफ़ी गिर भी चुका है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। इसके लिए यहाँ आप एक बेट ले सकते हैं। पहला टारगेट तो 90 का है, अगला टारगेट जो है वो 100 रुपये का है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पे बीएल में खरीदारी करना है 110 के लेवल के लिए। 106 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए इसने काफ़ी सारे एमओयूज़ किए हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको बीएल पे देखने मिलेगा। इसके लिए 110 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। देखिए खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है हिंदुस्तान जिंक। ये आपको मैंने पिछले शुक्रवार को भी बताया था। वहाँ से अगर आप देखें तो 315 के टारगेट मेरे ऑलरेडी अचीव हो गया। अब लेकिन खबरों का अभाव है तो यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। आज ही दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर फैसला आएगा तो 325 रुपये का टारगेट है और 309 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो चलिए इसी के साथ खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो हमने कर लिए डिस्कस। बची है सिर्फ हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस। बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। तो यहाँ पर पहला स्टॉक है उज्जीवन फाइनेंशियल। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। वरुण आपको याद होगा कि काफी बार इस स्टॉक के बारे में चर्चा हमने की है शो के दौरान। ऑफ रेडार बढ़ रहा है, कोई भी कर रहा है लेकिन हायर हाइज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी भी थोड़ी बहुत अपसाइड नजर आ रही है। 307 रुपये का लक्ष्य है लेकिन स्टॉक ऑलरेडी इतना भाग चुका है। इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगाना होगा। 290 रुपये का तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक है जेके पेपर। यहाँ पर भी खास नजर रखिएगा। स्टॉक का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है डेली और वीकली चार्ट पर ऑल टाइम हाई के पास का कंसोलिडेशन, यानी कभी भी एक दिन ऐसा ब्रेकआउट आएगा कि जो अपने प्रीवियस पीक है इसे तोड़ता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल के लिए 440 रुपये का लक्ष्य है। 418 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में वेदांता। यहाँ पर भी आपको खास नज़र रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से हिंदुस्तान जिंक की बोर्ड बैठक है, ये हिंदुस्तान जिंक में 64.92% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। तो सीधा फायदा अगर बड़े डिविडेंड आते हैं तो वेदांता को ही देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करके चलेंगे वेदांता में आप 325 रुपये के लक्ष्य के लिए 315 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से माई चॉइस में 2 बिकवाली 1 खरीदारी का कॉल है। सबसे पहले बिकवाली का कॉल है एम&एम फाइनेंस में। 207 के लेवल के लिए बिकवाली करना है। 217 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। यहाँ पे चार्ट्स पे कमजोरी नजर आ रही है और आज अगर मार्केट में गिरावट होती है तो यहाँ पे आपको प्रेशर देखने मिल सकता है। अगला है जीमेंस। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है 2810 के लेवल के लिए। 2900 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको इस काउंटर में रखना है। देखिए फंडामेंटली तो ये कंपनी स्ट्रांग है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो लगातार इस काउंटर में प्रेशर देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि प्रेशर आगे भी जारी रह सकता है। हो सकता है बीच बीच में आपको ये तेज़ी दिखाए लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि शायद आपको थोड़ी बहुत वीकनेस जो है आने वाले दिनों में जीमेंस में देखने मिलेगी। इसके लिए बिकवाली कीजिएगा। आखिरी स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। यहाँ पे खरीदारी करना है 294 के लेवल्स के लिए। 277 का स्टॉप लॉस रखिएगा। आईटी स्टॉक्स में आज तेज़ी हो सकती है और मिड कैप आईटी जो है वहाँ पे आपको फोकस करना है। इसके लिए बिरला सॉफ्ट को मैंने अपने टीम में शामिल किया है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स इनकी फोकस लिस्ट होगी तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है इसमें जिंदल 192 रुपये का लक्ष्य है और इन्फोसिस यहाँ पर एडीआर में 1% की तेजी आई है तो यहाँ पर भी तेजी देखने को मिलेगी। 1615 रुपये का लक्ष्य है। ग्लेनमार्क में बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। 435 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 16 रुपये के लक्ष्य के लिए और टेक्निकली 11 महीने के कंसोलिडेशन के पार निकला है डीसीबी बैंक। 135 का लक्ष्य है। फंडामेंटली पसंद आ रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स और निवेश के लिहाज से खरीदना टेक्समैको रेल। खबरों का असर देखने को मिलेगा हिंदुस्तान जिंक में। उज्जीवन फाइनेंशियल 307 रुपये का लक्ष्य है। जेके पेपर ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए तैयार। 440 रुपये का लक्ष्य
और वेदांता में भी तेजी देखने को मिलेगी, 325 रुपये का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है। निवेश के लिहाज से खरीदिए टेक्समैको रेल। यहाँ पर अगर आप देखें तो 10,000 करोड़ की दमदार ऑर्डर बुक है, मार्केट कैप केवल 1670 करोड़ का है, 6970 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए निवेश करेंगे। कैश में खरीदारी करना है पीबी फिनटेक में 400 रुपये के लेवल के लिए। फ्यूचर्स में एस्टल में आपको करनी है बिक वाली, चार्ट पे कमजोरी लग रही है। ऑप्शंस में ओएनजीसी का 145 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, प्राइस टारगेट बढ़ा है, उसका असर देखने मिलेगा। टेक्निकली एक्सिस बैंक अच्छा लगता है, खरीदारी करना है। फंडामेंटली कोफोज में आपको खरीदारी करना है। आईटी स्टॉक्स में तेज़ी हो सकती है। निवेश करना है वेल्सपन इंडिया में। अगले 4 से 6 महीनों में 100 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे। खबरों के दम पे बीएल खरीदेगा। डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने करार किया है, उसका असर देखने मिलेगा। माई चॉइस में एमएनएम फाइनेंस और जीमेंस में आपको करनी है बिकवाली। खरीदारी करना है बिरला सॉफ्ट में। आईटी काउंटर्स का तेज़ी का असर यहाँ पे भी देखने मिल सकता है। और आज का मेरा बेस्ट पिक पीबी फिनटेक है। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 400 रुपये के लक्ष्य के लिए 380 का स्टॉप लॉस रखना है। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। लक्ष्य जो दिया है वो 600 रुपये का दिया है, तो उसका असर आज आपको पीबी फिनटेक पे देखने मिल सकता है। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए क्या खरीदना है क्या बेचना है, लेकिन अब सब जानना चाहेंगे कि मार्केट में किस तरह का ट्रेड लेना है।